स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं और उसमें हम देखते हैं कि हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन और तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हेलो एरिन कम क्रियाशील होते हैं। हेलो एरिन कम क्रियाशील क्यों होते हैं? उसका पहला कारण है कि इनमें क्या होता है, अनुनाद, और अनुनाद के कारण सी जो एक्स बॉन्ड है वो कैसा होता है, आंशिक द्विबंध वाला। आंशिक द्विबंध होता है उसके अंदर, आंशिक द्विबंध। अब आंशिक द्विबंध कैसे होता है इसको समझते हैं अपन। तो ये अपने पास में जैसे ये है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन को इस तरीके से बना लेते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है Cl, और क्लोरीन के पास में क्या है, यहाँ पर लोन पेयर। तो यहाँ देखें डबल बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा और ये लोन पेयर, इसके बीच में क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन होने से ये जो लोन पेयर है वो इस रिंग में आएंगे, तो पाई बॉन्ड कहाँ पे चले जाएंगे, इस कार्बन पर। तो हमको अगली संरचना जो इसकी मिलेगी, अनुनादी संरचना, वो ये होगी जिसमें यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड Cl, ये इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे Cl पे आ गया प्लस, और ये डबल बॉन्ड है ही। अब देखें अगर आगे अपन, तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड और ये है पाई बॉन्ड, तो वापस से कॉन्जुगेशन बन गया। तो ये नेगेटिव चलता है इस तरफ और ये पाई बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन पर। तो इस कार्बन पे देखें अपन, तो यहाँ अगली जो स्टेप है उसमें होगा Cl प्लस, यहाँ नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अगली स्टेप में देखें तो ये नेगेटिव वापस यहाँ चलेगा इधर, और पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो ये अगली संरचना बनी हमारे पास में इस तरीके से। ये यहाँ पर नेगेटिव है, डबल बॉन्ड Cl प्लस, और यहाँ पर आ गया ये पाई बॉन्ड और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड। अगली संरचना अपन देखें तो ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ जाएगा, और ये जो यहाँ का पाई बॉन्ड है ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, और पाई बॉन्ड जो है वो वापस क्लोरीन पे चला जाएगा, लोन पेयर बन जाएंगे वापस क्लोरीन पे। तो यहाँ देखें अपन, तो यहाँ Cl का लोन पेयर वापस क्लोरीन के पास लौट आया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये संरचना बनती है हमारे पास में, 5 अनुनादी संरचनाएं मिलती है। इनका अगर हम हाइब्रिड बनाते हैं तो हाइब्रिड बना के देखो इसका हाइब्रिड कैसे बनता है। तो हाइब्रिड संरचना देखते हैं अपन, यहाँ पे हाइब्रिड संरचना में Cl, और ये यहाँ पे देखें अपन तो डबल बॉन्ड देखते हैं। डबल बॉन्ड देखो इस पोजीशन पे भी है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, और इन पोजीशंस पे जहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड नहीं है उन सब जगह डबल बॉन्ड है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सब जगह इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड हमने दिखा दिया डॉट 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 वाली लाइन से, ठीक है। और Cl के साथ में CCl जो बॉन्ड है वो कभी डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ देखें ये आ जाएगा आंशिक द्विबंध। इस पे डेल प्लस दिखा देंगे, यहाँ पे हम डेल माइनस, यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल माइनस। डेल माइनस इसलिए दिखाया क्योंकि सभी संरचनाओं के अंदर क्या नहीं है, आवेश नहीं है। तो यहाँ देखें अपन, तो ये कैसा है, आंशिक द्विबंध, ये यहाँ पे आंशिक रूप से आया है, आंशिक द्विबंध। अब इस आंशिक द्विबंध को तोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए हेलो एरिन जो है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए कम क्रियाशील होते हैं। क्योंकि जो अगला नाभिक रागी आएगा, नाभिक रागी का मतलब है जो प्रोटॉन लवर होता है, यानी जिसको प्रोटॉन चाहिए, प्लस चाहिए जिसको, वो नाभिक रागी होता है। तो नाभिक रागी यहाँ पे अटैक करेगा, इस क्लोरीन को क्या करेगा, हटाएगा। तो क्लोरीन हटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। तो ये बॉन्ड कैसा है, आंशिक द्विबंध। तो द्विबंध होने के कारण, द्विबंध के गुण आ गए इसके अंदर, तो इस वजह से इसको तोड़ना आसान नहीं होता है। उसके बाद में दूसरा रीजन अपन देखें कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए हेलो एरिन
कम क्रियाशील क्यों होते हैं? तो दूसरा रीजन होता है इसका कि जो हेलो एरीन होते हैं उसके अंदर जो कार्बन है CX बॉन्ड वाला जो कार्बन है, ये अपन देखें CX बॉन्ड वाला कार्बन, ये Cl मान लो यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देखें अपन सिग्मा सिग्मा और ये एक सिग्मा, 3 सिग्मा है, मतलब ये कार्बन कैसा हुआ sp2, ये कार्बन sp2 संकरित है। जबकि इसमें क्या हो रहा था, हेलो एल्केन के अंदर हो रहा था, जैसे हेलो एल्केन का एग्जांपल लें अपन, तो यहाँ है ये X, इसको अपन इस तरीके से बना लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ इस कार्बन का संकरण निकालते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3। हेलो एल्केन में कार्बन कैसा है, जो X से जुड़ा हुआ है वो sp3, इसके अंदर कैसा है, जो X से जुड़ा हुआ है वो कैसा है sp2। अब हम जानते हैं कि sp की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा sp कार्बन की, फिर sp2 की आती है और फिर sp3 की आती है। तो यहाँ देख सकते हैं अपने sp2 कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, किसकी तुलना में, sp3 की तुलना में। तो ये जो sp2 कार्बन है, इस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस बंधित इलेक्ट्रॉन को युग्म को अपनी ओर आकर्षित करके रखेगा, यानी और अधिक दृढ़ता से बांध के रखेगा, बजाय किसके, इस कार्बन के। ये उतना दृढ़ता से नहीं बांधेगा जितना ये बांधेगा, क्योंकि इसके अंदर sp2 कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक है। फिर उसके बाद में अपन देखें तीसरा कारण जो है C। तो तीसरा कारण क्या होता है कि यहां से जो अगर SN1 होगी तो SN1 से क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। SN1 में मध्यवर्ती क्या बनता है भाई, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कैसा होगा, ये फेनिल कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। तो फेनिल कार्बोकेटाइन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं होता है। फिर उसके बाद में चौथा अपन देखें तो चौथा उसमें देख सकते हैं कि ये जो अपने पास में जैसे बेंजीन है और इससे ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है जैसे Cl, और यहाँ हम अगर SN2 करवाना चाहें तो SN2 के लिए जैसे आक्रमणकारी जो भी यहाँ पे होगा नाभिक रागी, वो नाभिक रागी कैसे अटैक करेगा, वो नाभिक रागी अटैक करेगा पीछे से ऐसे, यानी ये बड़ा समूह जो है इस नाभिक रागी को यहाँ पे जुड़ने से रोकेगा। तो प्रतिकर्षण का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। ये कैसी है नाभिक रागी, कैसा, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसको क्या चाहिए, प्लस चाहिए। और ये बेंजीन रिंग भी कैसी है, इलेक्ट्रॉन धनी। तो इस इलेक्ट्रॉन धनी को ये इलेक्ट्रॉन धनी बेंजीन रिंग जुड़ने नहीं देती है, यानी प्रतिकर्षण का ज्यादा सामना करना पड़ता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हेलो एरीन क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। और इस क्रियाशीलता को अपन देख भी सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकली अपन बात करें, जैसे हेलो एरीन कम क्रियाशील है तो प्रैक्टिकली अपन बात करते हैं प्रैक्टिकली कि रिएक्शन किस प्रकार से दे रही है, तो उसको देखें हम बड़ा। ये अगर बात करूं मैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास में है क्लोरोबेंजीन है, ये Cl क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यदि हम करवाते हैं NaOH से, ठीक है, NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमको 623 केल्विन तो टेम्परेचर रखना होता है और 380 m दाब रखना होता है, जब जा करके ये किस में कन्वर्ट होता है, फिनोल के अंदर। तो ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, फिनोल, ये है हमारा फिनोल, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कितने टेम्परेचर पर, 623 केल्विन और 380 m प्रेशर पर। यदि हम इसके स्थान पर इसमें कोई अगर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह कौन सा होता है, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचे। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बेंजीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो नाभिक रागी का आक्रमण अच्छा होगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, इसमें यहाँ ये अगर इस पे हम जोड़ दें यहाँ पे NO2 जोड़ेंगे तो यही अभिक्रिया हम NaOH के साथ करवाएंगे, जब अपने को टेम्परेचर रखना पड़ेगा 483 केल्विन। तो हमको क्या मिल जाएगा, फिनोल, यहाँ पे फिनोल मिल जाएगा अपने को, अगर हम टेम्परेचर रखेंगे 443 केल्विन।
तो हमको फिनोल मिल रहा है, यानी आसान परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ रही है। और अगर हम इसके स्थान पर यदि हम जोड़ लें, कैसे, इसके स्थान पर यदि जोड़े हम यहाँ पे Cl, एक NO2 यहाँ जोड़ देते हैं और एक NO2 जोड़ देते हैं अपने यहाँ पैरा पोजीशन पे। ये तो ऑर्थो पे जोड़ दिया, ये पैरा पे जोड़ दिया। अब उसके बाद में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, NaOH की, तो यही रिएक्शन 368 केल्विन पर होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो एक अपन ने इलेक्ट्रॉन अपने एक जोड़ा, इलेक्ट्रॉन अपने एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस बेंजीन रिंग पे कैसा आवेश आएगा, प्लस। और नाभिक रागी को क्या चाहिए, प्लस ही चाहिए। तो नाभिक रागी को प्लस चाहिए, तो यहाँ प्लस का अटैक क्या होता है, प्लस पे अटैक क्या होता है, आसान होता है नाभिक रागी का। अब यहाँ और आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह दो हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह 3 जोड़ देते हैं अपन, जैसे NO2 जो है वो अपन जोड़ देते हैं 3, तो NO2 जोड़ के देखते हैं कितना टेम्परेचर आवश्यक होता है। तो यहाँ हमने जैसे यहाँ लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन पर हम NO2 यहाँ जोड़ते हैं, एक तो इस पर पैरा पर एक NO2 जोड़ते हैं, 2 NO2 जोड़ देते हैं, ऑर्थो पर यहाँ पे भी जोड़ देते हैं हम, ठीक है। तीनों जगह हमने NO2 जोड़ दिया। अब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, तो NaOH की आवश्यकता ही नहीं है, जल के साथ में आप इसको हल्का सा गर्म करेंगे और गर्म करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर दे देगा हमको फिनोल, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि देखो जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह लगाए जितनी ज्यादा संख्या में, वैसे वैसे ये बेंजीन रिंग क्या होती गई, एक्टिवेट होती गई, किसके प्रति, नाभिक रागी प्रतिस्थापन के प्रति, क्योंकि हेलोबेंजीन जो है वो कम क्रियाशील होते हैं, तो ये क्रियाशीलता बढ़ गई, इसकी क्रियाशीलता बढ़ी तो कम प्रबल परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ी। अब अपन देखते हैं इस रिएक्शन की किस प्रकार से मैकेनिज्म होती है, तो इस मैकेनिज्म को देखते हैं अपन। मैकेनिज्म देखेंगे, क्रियाविधि देखते हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो इसमें हमने लिया है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स अपने एक समूह भी जोड़ रखा है बेंजीन रिंग से, ये इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह NO2 जोड़ दिया है, ठीक है, ये NO2, और यहाँ पर हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और यहाँ हमने जैसे ही NaOH लिया है तो NaOH लेने पर NaOH से क्या मिलेगा अपने को, OH माइनस। अब ये OH माइनस देखें अपन, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं कि ये OH माइनस इधर है तो इसको ऐसे बना लेते हैं अपन, ठीक है। अब ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, ये नाभिक रागी है, नाभिक रागी मतलब इसको क्या चाहिए, नाभिक चाहिए, तो ये नाभिक रागी कहाँ अटैक करेगा, ये वहां अटैक करेगा जहां पहले से नाभिक रागी जुड़ा हुआ है, तो इस वाले कार्बन पे ये अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा, जब ये अटैक करेगा तो इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, प्लस क्रिएट हो जाएगा और ये नाभिक रागी से जुड़ेगा। तो अगली जो स्टेप बनेगी वो बन जाएगी अपने पास में, ये एक फर्स्ट चरण है, ठीक है, प्रथम चरण में हो रहा है ऐसा, प्रथम चरण में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ बना है हमारे पास में इस तरीके से देख सकते हैं हम, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है और यहीं पर कौन जुड़ गया, OH, और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, इस जगह डबल बॉन्ड है, इस जगह डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है। अब आगे देखें तो इसमें अनुनाद होगा, अनुनाद कैसे होगा, ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अगली जो संरचना बनेगी वो संरचना है कि इस तरीके से यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाता है, यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड पहले से है, ये NO2। अब देखो आगे जो है अनुनाद, इसमें NO2 में भी अनुनाद होगा, ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड, इसके साथ में ये अनुनाद करेगा, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इस नेगेटिव को इधर शिफ्ट कर लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह तो है ही,
लेकिन हम उसको नहीं देख रहे हैं। तो ये अनुनादिश में ऐसे भी हो सकता है कि ये यहाँ पे जाए ऑक्सीजन पे, ठीक है, और ये नेगेटिव जो है वो यहाँ पे आके पाई बॉन्ड बना ले। तो बेंजीन रिंग में ऑटोमेटिक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया। तो अगली जो संरचना बन रही है वो ऐसे है कि ये नेगेटिव आगे बढ़ेगा ऐसे, और ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से बनेगी अगली संरचना इसकी। ये रही अगली संरचना, यहाँ Cl, ये OH, और ये पाई बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, और ये नेगेटिव हो गया यहाँ, ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों संरचनाएं कैसी है, अनुनादी संरचनाएं हैं तीनों। और इनका अगर अपन हाइब्रिड बनाए, अब इससे आगे कॉन्जुगेशन है नहीं, तो आगे ये नेगेटिव जाएगा नहीं, तो इसकी अगर अनुनादी संरचना अपन बनाए तो इसकी संकर संरचना अगर बनाते हैं तो संकर संरचना बनती है अपने पास ये, इसमें ये Cl, ये OH, और यहाँ पर देखें अपन तो डबल बॉन्ड जो है पूरी इसमें घुमा है, नीचे नीचे, ऊपर नहीं है डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर आवेश कैसा है अपन कहें तो यहाँ किस किस जगह पे आया है, एक तो इस जगह पे, यहाँ पर, ठीक है, एक तो इस जगह पर आया है, एक इस जगह पर आवेश है, एक इस जगह पर आवेश है। इस तरीके से अपन बना सकते हैं इसकी हाइब्रिड संरचना। तो हाइब्रिड संरचना में देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आया है, नेगेटिव। अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम NO2 समूह को लगा देते हैं तो NO2 समूह क्या है, इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा अपनी ओर, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। अब अपन देखें इससे अगर ये आगे रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में कैसे उत्पाद बन रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं हम कि इसमें जैसे ये कोई भी संरचना है तो इसमें से Cl पूरी तरीके से हट जाएगा, ठीक है, OH रह जाएगा यहाँ पर, और ये जो पाई बॉन्ड यहाँ से ये नेगेटिव जो है वो पाई बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड तीनों बन गए, और यहाँ पर जुड़ा हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह, और Cl माइनस जो है वो अवशिष्ट समूह के रूप में निकल जाता है। तो ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि अपन ने देखी।